क्या मिस्र के पिरामिड बनाने वाले लोग कहीं गायब हो गए हैं? कहां चले गए वो महान इंजीनियर जो हजारों टन पत्थरों को बाल की तरह उठाकर रेगिस्तान में स्वर्ग जैसा ढांचा बना गए? पर सबसे बड़ी बात क्या है, जिसने इसे बनाया वो लोग गायब हो चुके हैं। ना उनका कोई वंशज मिला, ना उनकी टेक्नोलॉजी समझ में आई, ना ही उनकी हिस्ट्री प्रॉपर्ली रिकॉर्ड है। तो सवाल ये है, वो लोग कौन थे और वो कहां चले गए? आज हम बात करेंगे एंशिएंट इजिप्ट की सबसे बड़ी मिस्ट्री पर। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो लगता है किसी और दुनिया से आई थी और अचानक जड़ से गायब हो गई। पार्ट 1, इजिप्ट का टाइम पीरियड और शुरुआत। सबसे पहले यह समझो कि एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड सोसाइटीज में से एक थी। उनका टाइम शुरू होता है अराउंड 3100 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 5100 साल पहले। यह टाइम ब्रॉन्ज एज का था, जब दुनिया में अधिकांश लोग जंगलों में या छोटी ट्राइबल लाइफ जी रहे थे। इजिप्ट में लोग सिटीज, इरिगेशन सिस्टम्स और टेम्पल्स बना रहे थे। और ये पिरामिड्स, सबसे पुराना और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बनाया गया अराउंड 2560 ईसा पूर्व में, मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले। इतना परफेक्ट डिजाइन बिना क्रेन, बिना सीमेंट, बिना मॉडर्न टूल्स के कैसे पॉसिबल था? पार्ट 2, टेक्नोलॉजी और मिस्ट्री। ग्रेट पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन, 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स यूज हुए। हर एक ब्लॉक का वजन 2.5 से 15 टन। इन ब्लॉक्स को इतनी प्रिसीजन से फिट किया गया है कि एक रेजर ब्लेड भी नहीं घुस सकता। पिरामिड का ओरिएंटेशन परफेक्टली अलाइंड है ट्रू नॉर्थ से, बिना किसी कंपास के। अब सवाल ये है, क्या उन लोगों के पास कोई हिडन नॉलेज था? क्या ये लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे? साइंस के कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि उनके पास लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी, जो या तो समय के साथ चली गई या फिर वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं की गई। पार्ट 3, सिविलाइजेशन का अचानक अंत। क्या हुआ? इजिप्ट के लोग 3000 साल तक फलते फूलते रहे। फेरोज, राजा, मंदिर, गणित, दवाइयां, खगोल शास्त्र, सब कुछ डेवलप किया। लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद यह सिविलाइजेशन धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी। नेचुरल डिजास्टर्स, नाइल के फ्लड साइकिल का डिस्टर्ब होना, इन्वेजन बाय फॉरेन पावर्स, ग्रीक, रोमन, इंटरनल करप्शन और रिलीजन का डिक्लाइन। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है, उन लोगों का ओरिजिनल डीएनए, उनका लुक, उनका कल्चर, सब गायब क्यों हो गया? आज के इजिप्शियन लोग उस लुक से बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो वो ओरिजिनल पिरामिड बिल्डर्स कहां गए? पार्ट 4, क्या पिरामिड वाले लोग एलियंस थे या एक लॉस्ट ह्यूमन रेस? एक डीएनए मिस्ट्री जिसे जानकर साइंटिस्ट्स हैरान हैं। जब इजिप्ट के कुछ ममीज का डीएनए टेस्ट किया गया तो रिजल्ट ने शॉक कर दिया। उनका डीएनए मॉडर्न इजिप्शियंस से मैच नहीं करता, बल्कि उनका कनेक्शन मिडिल ईस्ट और यूरोप के लोगों से ज्यादा मिलता है। मतलब जो लोग आज इजिप्ट में हैं वो ओरिजिनल पिरामिड बिल्डर्स की लाइनेज नहीं है। फिर असली लोग कहां गए? क्या उनकी पूरी जनरेशन वाइप आउट हो गई थी, या फिर उन्होंने दुनिया के किसी और कोने में शिफ्ट कर लिया? दूसरी आध्यात्मिक सिद्धांत, क्या ये लोग उच्च स्तर के संचान वाले थे? कई प्राचीन ग्रंथों और भारतीय वैदिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि कुछ दिव्य सभ्यताएं हुआ करती थी जो मनुष्य से ज्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड होती थी। इजिप्ट के लोग भी का और बा नाम के स्पिरिचुअल बॉडीज में यकीन करते थे। उनके हिसाब से मौत के बाद भी आत्मा की जर्नी चलती है और पिरामिड इस जर्नी का एक गेटवे था। उनकी आर्किटेक्चर भी सेक्रेड ज्योमेट्री पर आधारित थी। पिरामिड का हर एंगल, हर माप किसी न किसी कॉस्मिक एनर्जी से लिंक्ड था। तो क्या हो सकता है ये लोग अपनी इच्छा से यहां से गए हों, जैसे किसी और हायर डिमेंशन में ट्रांजिशन किया हो? तीसरी, एलियन थ्योरी, क्या बाहर से आए थे ये लोग? कई लोग मानते हैं कि ये सिविलाइजेशन अर्थ ओरिजिन नहीं थी, बल्कि किसी और प्लैनेट या स्टार सिस्टम से आई थी, जैसे ओरायन कॉन्स्टेलेशन। पिरामिड का अलाइनमेंट ओरायन के स्टार्स से परफेक्टली मैच करता है। इजिप्शियन गॉडेस आइसिस का कनेक्शन सीरियस स्टार से माना जाता था, और पिरामिड में कई ऐसे सिंबल्स और ब्लूप्रिंट्स मिले हैं जो मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन जैसे दिखते हैं। क्या वो लोग हमें गाइड करने आए थे, या फिर कुछ नॉलेज देने जो अब लॉस्ट हो चुकी है?
चौथी सिम्युलेशन थ्योरी, क्या वो टाइमलाइन ही डिलीट कर दी गई? अब एक और वाइल्ड थॉट, अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो पॉसिबल है कि कुछ सिविलाइजेशंस को पर्पसली रिमूव कर दिया गया हो, जैसे कंप्यूटर गेम में एक लेवल डिलीट कर देना। इस थ्योरी के हिसाब से पिरामिड बिल्डर्स एक हायर कोड के तहत एग्जिस्ट कर रहे थे और जब उनका पर्पस कंप्लीट हो गया उन्हें सिस्टम ने वाइप कर दिया, जैसे किसी मिशन के बाद एआई एजेंट्स को रिकॉल कर लेना। तभी हम उनका ट्रेस प्रॉपर्ली फाइंड नहीं कर पा रहे। पांचवा, लॉस्ट टेक्नोलॉजी, क्या वो लोग टाइम में आगे थे? एक और प्रैक्टिकल और लॉजिकल थ्योरी ये भी है, हो सकता है प्राचीन लोग हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड थे, लेकिन उनकी सभी नॉलेज डिस्ट्रॉय हो गई। वॉर, फ्लड, फायर, या फिर वो सब कुछ सिर्फ ओरल ट्रेडिशन में था जो लिखा ही नहीं गया, जैसे लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जहां लाखों नॉलेज के स्क्रॉल्स थे, सब जल गए एक बार में। पिरामिड वाले लोगों के पास भी हो सकता है अल्ट्रा एडवांस टूल्स, एनर्जी सोर्सेज और मैथ लॉजिक हो जो अब हम समझ नहीं पा रहे। पार्ट 5, क्या हम भी उनकी तरह एक दिन गायब हो जाएंगे? पहली पिरामिड वाले लोगों की सोच सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, एक विजन था। इजिप्शियंस के लिए पिरामिड कोई मकबरा या कब्र नहीं था, वो एक एनर्जी एम्पलीफायर, एक गेटवे और यूनिवर्सल अलाइनमेंट का सिंबल था। पिरामिड का हाइट और बेस का रेशियो एग्जैक्ट मैच करता है अर्थ और मून के प्रोपोर्शन से। उन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, स्पिरिचुअलिटी और इंजीनियरिंग को एक साथ मिलाया। उनकी सोसाइटी में बैलेंस था, साइंस और धर्म दोनों एक साथ थे। मतलब उनके पास सिर्फ टूल्स नहीं, एक इवॉल्व्ड माइंडसेट भी था जो आज की दुनिया में मिसिंग है। 2, आज हम कहां हैं? टेक्नोलॉजी तो है पर डायरेक्शन नहीं। आज हम एआई, रॉकेट्स, डीएनए एडिटिंग सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी हमारी दुनिया डिवाइडेड है। पॉलिटिक्स, रिलीजन, ग्रीड में हम नेचर से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। स्पिरिचुअलिटी को इग्नोरेंस माना जाता है और हम हर साल प्लेनेट को ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। एक टाइम के बाद अगर अर्थ ज्यादा टॉक्सिक हो गई, या ग्लोबल वॉर, वायरस या एआई ने सिस्टम क्रैश कर दिया, तो क्या हम भी उनकी तरह हिस्ट्री बन जाएंगे? तीसरा, क्या पिरामिड वाले लोग हमें वॉर्न कर गए थे? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिरामिड्स वार्निंग सिस्टम्स भी हो सकते हैं। उनमें एन्क्रिप्टेड हो सकता है कॉस्मिक डिजास्टर्स का डेटा या फिर एक साइकिल का रिकॉर्ड, जैसे हर कुछ हजार साल बाद एक क्लेंजिंग होती है। अगर हम उनका मीनिंग डिकोड कर पाए तो हो सकता है वो हमारी सिविलाइजेशन को बचाने की चाबी हो। 4, हम क्या सीख सकते हैं पिरामिड सिविलाइजेशन से? 1, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों चाहिए। सिर्फ टेक से दुनिया नहीं चलती, हमें सेल्फ अवेयरनेस भी चाहिए। 2, नेचर के साथ हार्मनी चाहिए। जो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसी नेचर ने पिरामिड बिल्डर्स को गाइड किया था। 3, लेगेसी छोड़ना सीखो। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो 5000 साल बाद भी खड़ा है। हम क्या छोड़ रहे हैं फ्यूचर के लिए? शायद पिरामिड वाले लोग गायब नहीं हुए, शायद वो इवॉल्व हो गए, एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए जहां उनकी फिजिकल फॉर्म की जरूरत ही नहीं थी। और हो सकता है ये सब कुछ हमें ये सिखाने के लिए हो कि सच्चा प्रगति जाओसी प्रौद्योगिकी प्लस आध्यात्मिकता प्लस प्रकृति प्लस उद्देश्य। अगर हम सिर्फ लाभ और नियंत्रण के पीछे भागेंगे तो हम भी सिर्फ एक मिस्ट्री बन के रह जाएंगे। शायद पिरामिड्स सिर्फ पत्थर नहीं, एक संदेश है उन लोगों का जो कहना चाहते थे, अगर तुमने सिर्फ दुनिया जीती पर अपने आप को खो दिया तो सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार जाओगे। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलना, कमेंट करके बताना तुम्हारा क्या मानना है इस मिस्ट्री के बारे में। और हाँ, ऐसे ही डीप और माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपनों के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी नजरिया बदल जाए।